या फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो ट्रायंगल लिया है वो है स्केलेन ट्रायंगल, जिसे हिंदी में कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो। विषम मतलब होता है अलग अलग। यहाँ पर मैंने सबसे पहले त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी सी। इसकी सम्मुख भुजा को मैंने स्मॉल ए से शो किया है, बी के सम्मुख भुजा को स्मॉल बी से शो किया है और सी के सम्मुख भुजा को स्मॉल सी से शो किया है। ध्यान रखिएगा कि विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। इसमें मैंने क्या लिखा है? स्मॉल ए नॉट इक्वल्स टू स्मॉल बी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल सी। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है तो याद रखिएगा कि उनके कोण भी कैसे होंगे? अलग अलग। तो इससे रिलेट जो यहाँ पर कोण बनेगा θ1, θ2 और θ3, ये भी आपस में कैसे होंगे? अलग अलग या फिर भिन्न। इसलिए मैंने क्या लिया है? θ1 नॉट इक्वल्स टू θ2 नॉट इक्वल्स टू θ3। अब बात आती है क्वेश्चंस में एरिया निकालने की। तो याद रखिएगा कि जब विषम बाहु त्रिभुज या फिर स्केलेन ट्रायंगल दिया हो तो उसको निकालने का एक अलग रूल होता है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है? सेमी पैरामीटर, जिसे एस से शो करते हैं। और ये कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का अगर योग कर दिया जाए, यानी तीनों साइड जितना भी दिया हो ए बी सी, उन सब का सम करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये एस की वैल्यू आती है, जिसे कहा जाता है सेमी पैरामीटर। बात आती है अब एरिया निकालने की। तो एरिया कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये इस फॉर्मूला को कहा जाता है हीरोक्स फॉर्मूला। आप सभी ने पहले पढ़ा भी हुआ होगा। अब इसके बाद सेकंड देखते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड आइसोस्केलर ट्रायंगल, जिसे कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, द्वि मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो पहले ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी, इसकी दो भुजाएं यानी बी ए बी और ए और सी, इन दोनों को क्या ले लिया है? बराबर, यानी स्मॉल ए और स्मॉल ए से दे दिया है। दूसरी जो भुजा है बीसी, इसको कुछ और दे दिया है। ध्यान रखिएगा कि सम्मुख भुजा अगर बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर, यानी उनके सम्मुख कोण कौन से हो जाएंगे? बी, और इसके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे? सी। तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इससे इफेक्ट बनता है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे अगर उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। दूसरी चीज, इसका अगर एरिया निकालना आया तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर? जो बराबर भुजा है, b दूसरी भुजा है, यहाँ भी b से रिलेटेड है। अब इसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे समकोण त्रिभुज भी कहा जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। दूसरी चीज, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है, जिसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है। बात होती है परपेंडिकुलर और बेस में लोग बेसिकली कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता एरिया निकालने के, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से मिलके ही क्या बनता है? उसका 90 डिग्री बनता है। तो आप किसी को भी बेस ले सकते हो और किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स्ड होता है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा। बात करते हैं एरिया की, यानी एरिया इक्वल्स टू कैसे निकलता है? 1/2 इसका बेस मतलब ए बी और परपेंडिकुलर मतलब बी सी। ए बी मैंने कितना लिया है? यहाँ पर बी से शो कर दिया है, और इसके परपेंडिकुलर को किससे शो कर दिया है? एच से, हाइट से रिलेटेड, तो 1/2 b इंटू एच। समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम बनता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो याद रखिएगा, अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। और हमें क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर तीनों कोण बराबर हो, मैंने मान लिया कि तीनों कोण क्या है? थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180।
यानी 3 थीटा इक्वल्स टू 180, यानी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 60, यानी हर एक कोण का मान कितना होगा 60 अंश होगा और तीनों भुजाएं कैसे होंगी आपस में बराबर होंगी। अगर इसका एरिया निकालने आता है तो एरिया कितना हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन में पैरामीटर भी आता है, पैरामीटर या फिर परिधि जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो याद रखिए कि इसमें पैरामीटर में निकालने के लिए सारी भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, इसमें फॉर्मूला याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका पैरामीटर निकालना होगा तो a + a 3a हो जाएगा। इसका पैरामीटर निकालना होगा तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। इसमें पैरामीटर क्या हो जाएगा 2a + b हो जाएगा और इसमें पैरामीटर a, b और c का एडिशन हो जाएगा। आप देखते हैं डिफरेंट वे में एरिया निकालना ट्रायंगल का। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ 2 साइड दिया हो और एक एंगल दिया हो, ठीक है, 2 साइड दिया हो, किसी एक 2 साइड की वैल्यूज दी हो और एक एंगल दिया हो, तो याद रखिएगा कि जिसके जो एंगल से जो दोनों साइड है तो कौन कौन से यहाँ पर ए और सी, इन दोनों साइड से ही मिलकर क्या बना है एंगल थीटा बना है। तब एरिया निकालने के लिए इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है 1/2 वो दोनों साइड जिसे थीटा बना है यानी ए और सी और साइन थीटा हो जाता है। अगर बात करें इसकी यानी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है ये साइड और ये साइड से मिलकर क्या बना है थीटा, और इस थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर साइन 90 रखती हूँ तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा सिर्फ क्या बचेगा 1/2 a × c, ठीक है 1/2 a × c। और ये अगर देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला बनता है a क्या है यहाँ पर नीचे वाला साइड यानी बेस और c क्या दिखा रहा है ये वाला साइड यानी इसका परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा इससे आप कोई सा भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दोस्तों हमने अभी देखा है कि त्रिभुज से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, इसके बाद हम वृत्त करेंगे। बट त्रिभुज और वृत्त में क्या समानता है उसको सबसे पहले देखते हैं। त्रिभुज और वृत्त में क्या हो सकता है कि आप चाहे तो त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना सकते हैं जिसको अंतःवृत्त कहते हैं, और त्रिभुज के बाहर भी एक वृत्त बना सकते हैं जो कि उनके शीर्ष से होकर जाता है जिसे वर्टेक्स कहते हैं, उसे बाह्य वृत्त कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंतःवृत्त कैसे बनते हैं और बाह्य वृत्त कैसे बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक त्रिभुज ले लिया है जिसमें इसके शीर्ष क्या है ए, बी और सी। त्रिभुज ABC के सामने यानी कोण A के सामने वाली जो भुजा है BC, मैंने मान लिया कि उसकी लंबाई क्या है स्मॉल a, और त्रिभुज ABC के कोण B के सामने वाली जो भुजा है AC, मैंने मान लिया कि उसकी लंबाई कितनी है स्मॉल b, और कोण C के सामने वाली भुजा उसकी लंबाई मैंने मान ली स्मॉल c है। इसके बाद याद रखिएगा कि परिकेंद्र बनाने के लिए या फिर आपको अगर रेडियस चाहिए यानी त्रिज्या चाहिए जिसे सर्कमफ्रेंस रेडियस कहते हैं, ये कैसे मिलेगी। तो याद रखिएगा कि जो भुजा होती है यानी जो साइड होते हैं उनके उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है लंबसमद्विभाजक, यानी उसको बराबर भागों में भी बांटे और 90 डिग्री भी मेंशन करे। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है ये ओ डी यानी ओ डी जो लाइन है BC को 2 बराबर भागों में बांट रही है, और दूसरा ये क्या कर रही है कितने का एंगल बना रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसी तरह से जब A और C की बात की जाए तो AC में जो लंबसमद्विभाजक है मैंने ले लिया OB, ये क्या कर रही है इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है और यहाँ पर क्या कर रही है 90 डिग्री मेंशन कर रही है। सेम उसी तरह AB में मैंने ले लिया कि AB में जो O यहाँ पर नाम दे देते हैं, इसका नाम F दे देते हैं। तो OE जो है वो AB को 2 बराबर भागों में बांट रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है 90 एंगल मेंशन कर रहा है। जब ये तीनों तो याद रखिएगा कि ये तीनों लाइन एक दूसरे को जहां पर कट करेगी उसे क्या कहा जाएगा परिकेंद्र, और इस परिकेंद्र का मैंने नाम दे दिया है O। अगर आप O से लेके C तक त्रिज्या ले यानी जिसे हम कह सकते हैं कैपिटल R, मैंने जो नाम दिया है इसी कैपिटल R को हम क्या करेंगे सर्कम रेडियस, इसी को सर्कम रेडियस कहेंगे।
तो ओ सी तक या फिर डायरेक्ट कैपिटल आर तक आप एक त्रिज्या लेके जब एक वृत्त खींचेंगे तो ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होते हुए एक वृत्त का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो ये याद रखिएगा कि अगर बाह्य वृत्त आपको खींचना है, बाहर वृत्त खींचना है, तो साइड का बाइसेक्ट करना पड़ेगा और वो जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वो आपका परिकेंद्र कहलाएगा। अब इसके बाद इधर आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि आपको इस सर्कल का रेडियस दे दिया हो, यानी आर त्रिज्या दे दी हो और आपसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी हो और कहा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए या फिर एरिया। तो ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला बनेगा ए बी सी अपॉन 4r। जैसे क्वेश्चन लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना होता है, √3/4a²। डायग्राम के थ्रू शो कर लेते हैं। ये ए तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a²। तो क्षेत्रफल की जगह मैंने क्या ले लिया, √3/4a² और यहाँ a b c तीनों का मान कितना है, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 4r। अब इसको याद देखते हैं कि ये 4 और ये 4 कैंसल, a² जो है वो 2a से कैंसल। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती है, अगर सॉल्व करेंगे तो √3 = a/r और r को अगर यहाँ पर लाएंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकालेंगे तो r = a/√3। तो ये जो कैपिटल आर है, याद रखिएगा ये जो कैपिटल आर है वो बाह्य त्रिज्या यानी जो बाहर जो सर्कल बन रहा है उसकी त्रिज्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र से रिलेटेड, यानी जो वृत्त अंदर बनेगा त्रिभुज की उसका केंद्र क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र या फिर इन सेंटर। सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह ए त्रिभुज ए बी सी ले लिया। याद रखिएगा कि अंतः केंद्र जब आपको बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए कोण यानी एंगल का बाइसेक्ट करना पड़ेगा। मैंने मान ली ये पूरा कोण क्या है, बी है, तो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटा, कौन बांटेगा, एंगल बाइसेक्ट। तो यहाँ से एक लाइन खींची मैंने OB जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसके बाद कोण A से मैंने OA खींचा जो A को दो बराबर भागों में बांट रहा है। सेम उसी तरह से कोण C को C में से OC खींचा जो कि C को बराबर भागों में बांट रहा है। अब ये तीनों आपस में जहां भी कट करेंगे यही क्या कहलाएगा, हमारा इन सेंटर या फिर अंतः केंद्र। और इस लाइन को क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। क्यों, क्योंकि ये कोण को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब अगर इस पॉइंट से मैं तीनों रेखाओं पर लंब खींचू, लंब मतलब 90 डिग्री अगर खींचू, तो यहां से मैंने इस यानी बी सी भुजा पर 90 डिग्री खींचा जो कि कहां पर है, डी पे कट कर रहा है। इस पॉइंट से ए बी पे एक लंब खींचा ई जो कि कहां पर कट कर रहा है, ई पर 90 डिग्री। और सेम उसी तरह से ए बी पर 90 डिग्री खींचा जो कि कहां पर कट कर रहा है, एफ पर। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि OD, OE और OF आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं OE = OD = OF, यानी अंतः केंद्र से सम्मुख भुजा पर जो लंब डालते हैं वो हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, अंतः केंद्र से जो लंब है उन दोनों का चाप लेके, ठीक है, अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, इन तीनों लंब में से होके गुजरेगा और एक अंतःवृत्त यानी अंदर एक सर्कल का निर्माण करेगा। दूसरी चीज, अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, r × s। अब ये r क्या है, ये जो आपका OD है, OE है, OF है, ये रेडियस की तरह काम कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल r।
याद रखिएगा जो इसका सेंटर है इसको कहा गया इन सेंटर, तो जो इसका रेडियस है वो क्या कहलाएगा, इन रेडियस यानी अंदर की त्रिज्या। और जो एस है वो सेमी पैरामीटर है। सेमी पैरामीटर मैंने आपको पहले ही बताया था, एस इक्वल्स टू तीनों भुजाओं का योग बटे 2 से रिलेटेड है। इसके बाद ध्यान रखिए, अगर आपको एस पता हो और आर पता हो तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। इसको हम लेते हैं दूसरे ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट यहाँ पर हमने पढ़ा था √3/4a²। तो सेम हम क्या करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब ले रहे हैं तो जो इसकी वैल्यू है यानी जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, √3/4a²। अब आर की वैल्यू क्या होगी, आर, और सेमी पैरामीटर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं जो एबीसी क्या है, यहाँ पर इस भुजा, ये पूरी की पूरी भुजा है, ये ए हो गई, ये पूरी की पूरी जो भुजा है वो बी हो गई, और ये पूरी की पूरी भुजा वो सी हो गई। तो तीनों भुजाओं को जोड़ के जब 2 से भाग करते हैं तो वो अपना सेमी पैरामीटर कहलाता है। यहाँ पर मैंने आर की जगह आर की वैल्यू रखी है और एस की जगह क्या रख दिया है, ट्रिपल a+a+a, क्योंकि हम किसमें ले रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है बटे 2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल √3/4 a² इक्वल्स टू r, a कितना हो जाएगा, 3a/2। सॉल्व करते हैं इसको, 2 1 2 2 2 4, √3 कैंसिल इस √3 के साथ, और एक a के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, a/2 इक्वल्स टू r√3। अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा, a/2√3। तो मैंने यहाँ पे ये कट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है। यहाँ से क्या बचा था, मेंशन करेंगे तो a, और यहाँ से क्या बचा था, 2। यहाँ देखेंगे तो क्या बचा, √3, और यहाँ पर क्या बचा है, r। अगर r की वैल्यू यानी स्मॉल r की वैल्यू इनसाइड रेडियस की वैल्यू अगर निकालेंगे तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a/2√3। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया r इक्वल्स टू a/2√3। अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन में कभी कभी क्या आ जाता है, ये जो r कैपिटल R है वो क्या है, आउटसाइड रेडियस का, आउटसाइड सर्कल का रेडियस है, और ये इनसाइड जो अंदर जो वृत्त बन रहा है उसका रेडियस है। अब इन दोनों में अगर रिलेशन पूछेगा कि इनसाइड और आउटसाइड रेडियस का में क्या रिलेशन है, तब इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए मैंने दोनों वैल्यूज को यहाँ पर लिख दिया है, r की वैल्यू कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्मॉल r इक्वल्स टू क्या आ रहा है, a/2√3। तो a/√3 जो है वो किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है। तो इसके जगह पूरा का पूरा क्या आ गया, r, और बचा क्या 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × r, 2r, यानी कैपिटल जो r होता है, बाहर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, अंदर के रेडियस से 2 गुना, जाहिर सी बात है उससे बड़ा ही होगा।